पुष्प और अक्षत। अब हम सुनने जा रहे हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी जी है या देव पत्नी महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे देव कन्या है या वेद कन्या, मुनि कन्या अथवा मुनि कन्या? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ, इस मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा की रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका के जन्म का मातम्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत ही श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानु, पुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वह संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण रूपा तथा महाप्रतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदानेश्वरी श्री राधिका रानी जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा जी के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख कर स्थापित करके ध्यान करें तथा अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार पूजा सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयम चित्त से राधे रानी का और कृष्ण भगवान का पूजन करें। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। एक दूसरी कथा और सुनाने जा रहे हैं। सुनिए राधा अष्टमी की, जो सुनिए राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी अपनी सखी विराजा के साथ यात्रा कर रहे थे। जब ये बात राधा रानी को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित हो गई। राधा जी को इतना क्रोधित देख विराजा नदी के रूप में वहां से निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर राधा जी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के कारण श्रीदामा का जन्म शंख तोड़ने वाले राक्षस के रूप में हुआ, जो बाद में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। श्रीदामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी का एक उदार राजा था। वृषभानु का जन्म महाकुल में हुआ। उन्हें 4 वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त था। वे धनी और उदार थे। वह संयमी, शांत, सदाचारी और भगवान विष्णु का उपासक थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था।
वह सुंदरता में उत्कृष्ट थी और महाकुल में जन्मी थी। वह सर्वगुण संपन्न तथा माँ लक्ष्मी के समान अपने पति के प्रति समर्पित महिला थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और उनका जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। जब राधा जी और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तो कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब तुम्हें वृषभानु की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायण नामक वेश्य से होगा जो मेरा अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रियतमा बनकर रहोगी। उसी रूप में हमें वियोग का दुख सहना पड़ेगा। अब आप धरती पर अवतार लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती हुई, लेकिन जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को महाअष्टमी राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। अभी हम अक्षत और फूल राधा जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। ओम जय श्री। आरती श्री राधा जी की जय। आरती श्री राधा जी की जय। कृष्ण संग जो करनी वासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती श्री राधा जी की जय। आरती वृषभानु ललित की जय। आरती श्री राधा जी की जय। कृष्ण चंद्र की करी सहाय, मुँह में आने रूप दिखाई। आरती श्री राधा जी की जय। उस सखी की आरती कीजिए। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई। यमुना तट पर रात रचाई। आरती श्री राधा जी की जय। आरती रास रसाई की जय। आरती प्रेम सहित कर लीजिए। प्रेम राह जिन से बतलाई, प्रेम राह जिन से बतलाई। निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती श्री राधा जी की जय। दुनिया की जो रक्षा करती, दुनिया की जो रक्षा करती। भक्त जनों का दुख मिटाती। आरती श्री राधा जी की जय। आरती दुख हरणी जी की जय। आरती दुख हरणी जी की जय। आरती श्री राधा जी की जय। आरती दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की भीड़ बंधावे। आरती श्री राधा जी की जय। आरती जगत माता जी की जय। निज पुत्रों के काज संवारे, निज पुत्रों के काज संवारे। रणवीरा के कष्ट मिटाए। आरती श्री राधा जी की जय। निज पुत्रों के काज संवारे। आरती राधा जी की जय। आरती विश्व माता जी की जय।
श्री राधे की जय। कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे उन पर विश्वासा। रति व्रस भानु ललित की जय। आरती राधे रानी की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। ये कृष्ण भगवान अभी बारिश आई थी, धूप की वर्ल्ड कप की वजह से गुजरात की और सारे स्टेट्स की फ्लाइट नहीं लगी। वर्ल्ड कप के दिन 5 मार्च और सीट्स तो फुल हो गई। नेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं उनको बेचारा पता आ रही है, उनको नहीं रहते। आपको मेरी कथा वीडियो, आपको हमारी कथा की वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से सबको जय श्री कृष्ण। राधे राधे।